वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयना। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाई चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे द्विज पंथ गहे, परिवार कहे वसुधा भर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। हम आर्य करें जगती भर को। दाता दया निधान का कण कण में वास है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। दाता दया निधान का कण कण में वास है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। दाता दया निधान का कण कण में वास है। हैरत की बात नर्तन सा चोला दे दिया, दौलत भी बख्श दी। नर्तन सा चोला दे दिया, दौलत भी बख्श दी। नर्तन सा चोला पाके भी, नर्तन सा चोला पाके भी कितना निराश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। बेमोल मिल गई तुझे अनमोल जिंदगी। बेमोल मिल गई तुझे अनमोल जिंदगी। शुभ कर्म करता चल अरे, शुभ कर्म करता चल अरे, जब तक ये सांस है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। दाता दया निधान का कण कण में वास है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। करता है खोज ईश की सृष्टि में रात दिन। करता है खोज ईश की सृष्टि में रात दिन। करता है खोज ईश की सृष्टि में रात दिन। नादा तू जिसको ढूंढता, नादा तू जिसको ढूंढता, वो तेरे पास है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। हैरत भरी ये बात है, बाहर तलाश है। दाता दया निधान का कण कण में वास है। हैरत
भरी ये बात है बाहर तलाश है, हैरत भरी ये बात है बाहर तलाश है। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, वैसे मुझे कहा गया था 5 बजे तक कार्यक्रम चलाना है, तो वैसे 5:05 हो गए हैं, लेकिन खाना तो मुझे भी खिलाया इन्होंने, तो थोड़ा सा तो उधार उतारना ही पड़ेगा, कर्ज उतारना ही पड़ेगा। समय तो हो गया है, और देखो जब समय हो जाता है ना तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की जब छुट्टी का टाइम पूरा हो जाता है और मास्टर साहब कहते हैं 5 मिनट और रुकना पड़ेगा, वे 5 मिनट काटनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे ही जब पंपलेट में छप जाता 5 बजे तक का समय, तो 5 बजे के बाद लोग घड़ी देखनी शुरू कर देते हैं। मैं भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि अभी एक गीत आपने सुना होगा, आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जी आज नेता लोग, चाहे वो धार्मिक नेता हों या राजनीतिक नेता हों, वो बीमारी को रो रहे हैं या इलाज बता रहे हैं? जी, बीमारी को रो रहे हैं, पर इलाज कौन करेगा? इसीलिए बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि लोग बीमारी को रो रहे हैं। हम भी अपने मंचों से बीमारी को ही रो रहे हैं, इलाज नहीं बता पा रहे हैं। जिस दिन इलाज बताना शुरू कर देंगे और उस दवाई को बीमार खाना शुरू कर देगा, एक दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे फिर इलाज क्या है? इलाज अगर ढूंढना चाहते तो वेद के अंदर मिलेगा, पर वेद की बात सुनना चाहते हो क्या? यहाँ तो आजकल राजनीति चल रही है, हर काम में राजनीति चल रही है। पर आज विचार करना, हम जिस दिन वेद की दवाई को खाना शुरू कर देंगे, उस दिन इन सारी बीमारियों का इलाज निकल जाएगा। और एक बीमारी का इलाज आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। ऋषि दान जी महाराज से जब पूछा, महाराज ये बताओ भगवान की भक्ति कहाँ करें? मंदिर में करें? मंदिर वालों ने भी आजकल कैसेट बनानी शुरू कर दी, और मंदिर की प्रसिद्धि की कैसेट बन रही है, सुनी होंगी आपने। कोई सालासर की बना रहा है, कोई बालाजी की कैसेट बना रहा है, और यूट्यूब पर बहुत पड़ी हुई है। कुछ कहते हैं मस्जिद में करें, तो मस्जिदों की भी बहुत कव्वालियों की कैसेट बन गई है। क्या गुरुद्वारे में करें, क्या चर्च में करें? तो इन सारी बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हो तो आओ वेद की शरण में आओ। और वेद में लिखा, उपभरे गिरि नाम संग में च नदी नाम, धिया विप्रो अजायत। कहते तुम यदि भगवान की भक्ति करना चाहते हो, ईश्वर की उपासना करना चाहते हो, तो जाओ पहाड़ों की कंदराओं में जाओ और नदियों के किनारे जाओ। अच्छा, पहले ऋषि मुनि लोग कहाँ जाते थे? वनों में जाते थे, या नदियों के किनारे आश्रम बना करके रहते थे। आपने रामायण पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं होगी तो टीवी पर तो देखी होगी। श्री राम कौन से मंदिर में गए जी? वहां आश्रमों की तो चर्चा मिलती है। गौतम मुनि के आश्रम में गए, अहिल्या के आश्रम में गए, और कहां पर गए कि कहूं कहूं सरिता, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बस ही ज्ञानी रत मुनि सन्यासी, बस ही ज्ञानी रत मुनि सन्यासी। तुलसीदास जी लिखते हैं, ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? नदियों के किनारे आश्रम बना करके बैठ करके भगवान का भजन करते थे। अच्छा, आप जाते हो हरिद्वार नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, तो भगवान का भजन करने जाते हो या स्नान करने जाते हो? स्नान। क्या करते हो? बस डुबकी लगा ली और होगी मुक्ति। पर पहले ऋषि मुनि लोग नदियों के किनारे बैठ करके ईश्वर की उपासना करते थे। और ईश्वर की उपासना करने से पहले क्या किया जाता है? शरीर की शुद्धि,
अंग स्पर्श करते हैं तो ये क्यों किया जाता? शरीर की शुद्धि के लिए। इसलिए ऋषि मुनि लोग पहले शरीर की शुद्धि करते थे और भक्तों से कराते थे। कहते पहले स्नान करके आओ, पहले बाहर की शुद्धि करो और फिर अंदर की शुद्धि करना। क्योंकि ये माताएं बहनें बर्तन को बाहर से धोती हैं या अंदर से धोती हैं जी? दोनों तरफ से धोती हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। इसलिए हमारे ऋषियों ने लिखा, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तुम शरीर को बाहर से भी शुद्ध करो और अंदर से भी शुद्ध करो। पर इसका कोई प्रमाण मिलता है? देखो आपके सामने अनेक प्रमाण मिल जाएंगे। जिस समय हनुमान जी सीता जी की खोज करते करते लंका में पहुंचे, उन्होंने सीता जी को ढूंढने का प्रयत्न किया। कहीं पर सीता जी नहीं दिखी तो विचार करने लगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ मिला न नामो निशान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ मिला न नामो निशान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। ढूंढे मैंने महल अटारी, रोशनदान खिड़की अलमारी। ढूंढे मैंने महल अटारी, रोशनदान खिड़की अलमारी। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर गई न मेरी निगाह, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ मिला न नामो निशान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। और मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा सीता जी को? ढूंढे मैंने बाग बगीचे, जंगल बस्ती ऊपर नीचे। ढूंढे मैंने बाग बगीचे, जंगल बस्ती ऊपर नीचे। कुआं बावड़ी झील और झरने, जमी और आसमां, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ मिला न नामो निशान, यहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। देखी गौशाला यज्ञशाला, व्यायामशाला और पाठशाला। देखी गौशाला यज्ञशाला, व्यायामशाला और पाठशाला। पाकशाला और नृत्यशाला के खाली मिले मकान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढा मैंने, कहाँ कहाँ मिला न नामो निशान, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, सीता जी को कहीं पर नहीं मिली, पर कहीं ना कहीं तो सीता जी छुपी हुई है। कहाँ मिलेंगे मुझे? तो विचार करते हैं, ये जो नदी है इसके किनारे पर ये जो ऊंचा वृक्ष है, यदि मैं इस पर चढ़ कर के बैठ जाऊं तो मुझे दूर से सीता जी दिखाई दे सकती है। और मुझे विश्वास है मैं इस वृक्ष ऊपर चढ़ जाऊं, दूर दूर तक नजर घुमाऊं। मैं इस वृक्ष ऊपर चढ़ जाऊं, दूर दूर तक नजर घुमाऊं। नदी किनारे संध्या करने आए नरेश, कहाँ पर छुपी है सीता माँ, कहाँ पर छुपी है सीता माँ। यहाँ
विचार करते हैं, यदि मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के बैठ जाऊं तो मुझे यहाँ से दूर तक का दिखाई देता रहेगा, और मुझे विश्वास है सीता जी प्रातः काल और सायंकाल संध्या करने के लिए इस नदी के किनारे अवश्य आएंगे। क्यों जी, भगवान का भजन कहाँ करते थे? हनुमान कहते नदी के किनारे रह करते थे। पर अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि वेद की बात को हम मान लेते तो ये मस्जिद के झगड़े होते, मंदिर के झगड़े होते, गुरुद्वारों के झगड़े होते। और मैंने प्रातःकाल इसीलिए पूछा था, ये बताओ पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। अच्छा, भक्त पहले ज्यादा थे भगवान के या अब ज्यादा हैं? भगवान के भक्त पहले ज्यादा थे और मंदिर अब ज्यादा हैं, क्योंकि हमने धर्म के नाम पर भी झगड़ा प्रारंभ किया। अच्छा बताओ, वेद के अंदर इलाज लिखा है या नहीं लिखा है? पर वेद की बात को मानी हमने, क्योंकि आज तो हर चीज पर राजनीति होती है। इसलिए विद्वानों ने कहा, मनु महाराज से जब पूछा, महाराज बताओ परमात्मा की भक्ति कहाँ करें, तो उन्होंने कहा न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा, कुछ नहीं, कोई कहीं भी बैठ करके कर सकता है। अपाम समीपे नियतो नैत्यकम विधि मास्थित सावित्रीमप्यधीत गत्वारण्यम समाहित। मनु महाराज कहते जंगल में अर्थात एकांत देश में जाकर सावधान होकर जल के समीप स्थित हो नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण करे। कौन से मंत्र का उच्चारण करे? गायत्री मंत्र का, सावित्री मंत्र का। और आजकल के गुरु गायत्री मंत्र दे रहे हैं या कुछ और मंत्र दे रहे हैं? अच्छा बताओ, यदि इस बात को मान लेते तो ये सारे झगड़े गुरुओं के समाप्त हो जाते या नहीं होते? पर क्योंकि हमने वेद की बात नहीं मानी, आज जो भी कपड़े रंग करके निकल जाता वो नया ही मंत्र देता है और उनको मंत्र कहता है। मंत्र होते नहीं है। मंत्र किसको कहते हैं? 3 नाम आपने सुने होंगे। मुझे टीवी पर पूछा मॉरिशस में, कहने लगे जी ये मंत्र क्या होते हैं? और हमने सुना है मंत्रों से लोग आग लगा देते हैं। तो जब मॉरिशस में मुझे ये प्रश्न किया गया तो मैंने उनको समझाया, देखो मंत्र कहते हैं विचार को और तंत्र कहते हैं व्यवस्था को। आप तंत्र किसको समझते हैं? कहते हैं तंत्र विद्या कर दी इसने, इसके ऊपर लाड गिरा दी, इसने उसके फूंक मार दी, इसने ये कर दिया। इसको क्या कहेंगे? लोग तंत्र समझते हैं। पर ध्यान रखना, मंत्र कहते हैं विचार को और तंत्र कहते हैं व्यवस्था को और यंत्र कहते हैं उपकरण को। पर लोगों ने इनका उल्टा अर्थ लगाया और उसका अर्थ लगने के कारण यहाँ पर अविद्या का प्रचार हुआ। मैं कहता हूँ जिस दिन वेद की बात को मान लेंगे उस दिन इन सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। पर हमने वेद की बात नहीं मानी, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि दिन पर दिन मंदिर मस्जिद बढ़े तो बीमारी भी बढ़ी, बीमारी कम नहीं हुई। विद्वान कहते हैं, तुम स्वामी ज्ञान जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी और वो पुस्तक का नाम आपने सुना तो होगा पर पढ़ी नहीं होगी। अच्छा, कितने लोगों ने पढ़ी है? पंच महायज्ञ विधि पढ़ी है किसी ने? जी, आर्य ऋषि दयानंद ने जो लिखी है पंच महायज्ञ विधि, लोगों ने और लोगों ने बहुत विद्वानों ने लिख दी पंच महायज्ञ विधि, वो तो पढ़ी होगी पर ऋषि दयानंद की नहीं पढ़ी होगी, उसको बहुत कम पढ़ते हैं। ऋषि दयानंद भी पंच महायज्ञ विधि में लिखते हैं, एकांत देश में अपने आत्मा मन और शरीर को शुद्ध और शांत करके उस कर्म में चित्त लगा के तत्पर होना चाहिए। पता चला एकांत स्थान में, और ये मंदिर एकांत स्थान ही बनाए थे जिससे हम घर के झगड़ों से दूर होकर के एकांत में बैठ कर के भगवान का भजन करें। पर क्यों जी, भजन करने आते हैं यहाँ या जल चढ़ाने आते हैं? जी, जल चढ़ाने आते हैं, भजन करने नहीं आते। 5 मिनट बैठता है कोई आंख बंद करके, फुर्सत ही नहीं। इसीलिए बीमारी बढ़ी है समाज के अंदर। मैं आपसे कहता हूं, एकांत में आंख बंद करके गायत्री मंत्र जपते हुए परमात्मा का ध्यान करते हुए उस परमात्मा की उपासना करो। एक ने कहा जी आंख तो बंद करते हैं पर भगवान के भजन में ध्यान ही नहीं लगता।
मैंने कहा अगर घर की लड़ाई में भी ध्यान चला गया ना, उसका भी कोई समाधान निकल आएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा था, अपाम समीपे, नदियों के किनारे ऋषि मुनि बैठ करके तपस्या करते थे। जब तक ये व्यवस्था रही तब तक न मंदिर का झगड़ा था, न मस्जिद का झगड़ा था, न गुरुद्वारे का झगड़ा था, न चर्च का झगड़ा था, कोई झगड़ा संसार में नहीं था। और जब से हमने वेद से उल्टा चलना शुरू किया, अनेक झगड़ों को जन्म दिया। और बताओ कोई ऐसा राष्ट्र है जहां पर सुखी हो? हर एक राष्ट्र में यही झगड़े फैले हुए हैं, विदेशों में भी यही झगड़े फैले हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए ऋषि दान जी महाराज ने वेद का प्रचार करने के लिए आर्य समाज रूपी संगठन बनाया। यदि वेद के आधार पर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम सुने और लाभ।